हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बनवाजो। मैं पढ़ा रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के ऑप्शनल कोर्स हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। मैंने हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया था, अब स्टार्ट कर रही हूँ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा रिलेटेड टू बॉडी, इसका एरो देखिए, रिलेटेड टू बॉडी और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ऐसी शिक्षा जिसमें व्यवहार में परिमार्जन की जाती है, इसमें शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। इसमें ऐसी शिक्षा ये होगी जो व्यवहार में परिमार्जन करके, मतलब व्यवहार मॉडिफिकेशन चेंजिंग करके शरीर को स्वस्थ बनाया जाता है। शारीरिक शिक्षा दो शब्द से मिलकर बना है, फिजिकल और एडुकेशन। फिजिकल शरीर से संबंधित, एडुकेशन शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन से संबंधित है। शरीर को ठीक करने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए जो शिक्षा हमें दी जाती है या जिसमें हम परिमार्जन मॉडिफाई होते हैं, उसे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होगा। शारीरिक शिक्षा शारीरिक अनुकूलता, शारीरिक गतिविधि, शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित होती है। शारीरिक शिक्षा शरीर के अनुकूलता, शरीर में जो बदलाव हो रहे उसके अनुकूल होना चाहिए। शरीर की गतिविधियाँ जो हम शरीर से हम कार्य करें वो ठीक तरीके से करनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये सब जितने भी बातें हैं सब शारीरिक शिक्षा में आती हैं। या शारीरिक संतुलन, कौशल चरित्र के विकास में परीक्षण करता है। शारीरिक शिक्षा शरीर के संतुलन, उसके कौशल, उसके जो गुण है, उसके जो क्वालिटी है उसके बारे में, उसका चरित्र, उसके पर्सनालिटी कैसा होगा उसके में डेवलप करेगा। शारीरिक शिक्षा शारीरिक योग्यता को विकसित करने से संबंधित है। जो शरीर में योग्यता, जो एक्टिविटी वो कर सकता है उसे और अच्छे से विकसित करता है। इसके ज्ञान के द्वारा एक व्यक्ति स्वस्थ एवं बेहतर जीवन जीने में सहायता मिलती है। विभिन्न स्वास्थ्य विकारों जैसे मोटापा, मधुमेह, विधार, उदासी आदि पर नियंत्रण की जा सकती है। शारीरिक शिक्षा से हम अपने आप को ज़्यादा मोटा नहीं होने दे सकते। जो मधुमेह जिसे रोग होते हैं, डायबिटीज, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जो हमें टेंशन है उसे हम दूर कर सकते हैं। ये सब चीज़ों के शारीरिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को संपूर्ण विकास किया जाता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावनात्मक, राजनीतिक, सामाजिक। शारीरिक शिक्षा, अगर हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हमें शारीरिक विकास अच्छे से होगा, हमारा माइंड बहुत अच्छे से डेवलप होगा, हम किसी से अच्छे तरीके से मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, हम लोग कॉम्बिनेशन अच्छे से किसी के साथ बना सकते हैं। ये सब हमें शारीरिक शिक्षा से मिलती है। डिफिनेशन, परिभाषा। अब हम शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को जानेंगे। J.F. विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित शारीरिक गतिविधियों, उसके प्रकार एवं उसमें प्राप्त परिणामों का योग है। शारीरिक शिक्षा में हम उसके जो गतिविधियाँ, उसके जो एक्टिविटी रहेंगे, उसके जो प्रकार रहेंगे, हम किस तरह से उसे करते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो सब शारीरिक शिक्षा में आता है। J.B. नैश के अनुसार, अब नेस क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का वह क्षेत्र है जिसका संबंध शक्तिशाली पेशियां क्रियाओं और उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से है। शारीरिक शिक्षा को हम किसी भी अपने शरीर के मांसपेशियां जो स्ट्रॉन्ग बनेगा, मांसपेशियां जो बॉडी के बोन्स, उसके मसल्स, वो सब जो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वो सब जो कार्य करेंगे, उसके जो रिजल्ट होंगे, ये सब शारीरिक शिक्षा में ही पता चलता है। एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्य और उद्देश्य की शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम पॉइंट बाई पॉइंट जानेंगे। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इनमें शारीरिक विकास संबंधित होता है। यह व्यक्ति के विभिन्न अंग तंत्र के विकास करना, जैसे परिसंचना तंत्र, मांसपेशियां तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र इत्यादि। शरीर के विभिन्न आकार, संरचना, दक्षता एवं कुशलता को विकसित करना है, जो शारीरिक गतिविधियां प्रभाव पर निर्भर करती हैं। इसमें शरीर के मसल्स के, उसके बोन्स के, उसके डाइजेशन के, उसके आकार, उसके रचना, उसके क्वालिटी के, ये सब का विकास शारीरिक विकास में आता है। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य का मानसिक विकास संबंधित होता है। बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, शारीरिक गतिविधियां मानसिक विकास पर निर्भर करती है। इसलिए एक व्यक्ति में सतर्कता एवं एकाग्रता को
विकसित करना महत्वपूर्ण है। मानसिक विकास के द्वारा एक व्यक्ति विभिन्न पहलू को समझने में योग्य होता है एवं विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने में समर्थ होता है। मानसिक विकास में शारीरिक गतिविधियाँ, मानसिक विकास किस तरह होते हैं, उसमें कैसे पहलू होते हैं। हमें सतर्कता, एकाग्रता हमारे मस्तिष्क का विकास करती हैं, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। मानसिक विकास में हमें किसी व्यक्ति को समझने के लिए, किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए हमारा विकास होता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास सामाजिक शील गुण से संबंधित होता है, जो जीवन में उचित समायोजन करने में मदद करती है। प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व के गुण की आवश्यकता होती है। सामाजिक विकास के द्वारा विभिन्न गुणों के विकसित करने का मुख्य स्रोत ईमानदारी, सहयोग, खेल भाव, विनम्रता इत्यादि। सामाजिक विकास में हमारे अंदर किसी के साथ बात करने की समझ आती है, उसके साथ समायोजन करने का गुण आता है। हमारा किसी व्यक्ति के प्रति क्या नेतृत्व होता है, उसका गुण आता है। सामाजिक विकास में हमारे अंदर ईमानदारी, सहयोग, ग्रुप में कैसे वर्क किया जाता है, लीडरशिप कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों का हमारे अंदर विकास होता है, जो हमें शारीरिक शिक्षा से प्राप्त होती है। तंत्रिका पेशीय समन्वय का विकास करना, न्यूरो मसल्स कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट। तंत्रिका पेशीय समन्वय के द्वारा तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां तंत्र में अच्छे संबंध स्थापित करने में संबंधित होता है। विभिन्न शारीरिक क्रिया अच्छे तंत्रिका पेशीय तंत्र को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों एवं कार्य सहज एवं संतुलित रूप से कार्य करती है। अगर तंत्रिका पेशीय तंत्र समन्वय होता है तो शारीरिक क्रिया द्वारा थकान को दूर किया जाता है। इसमें तंत्रिका तंत्र को अच्छे से कार्य करने के लिए अच्छे से विकसित करते हैं, जो हमें शारीरिक शिक्षा से मिलती है। शारीरिक शिक्षा में हम किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, किसी कार्य को संतुलन से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्य को दिया गया तो हम उसे और उल्टा पुल्टा कर दें, ये सब नहीं है। इससे हमारी शारीरिक शिक्षा से होती है। हमारे मसल अगर अच्छे होंगे तो हम किसी कार्य को अच्छे से, अगर कोई उठाने का काम होगा, अगर दौड़ का कोई प्रतियोगिता होगी या वेट लिफ्टिंग की होगी, तो ये सब में हमारी शारीरिक शिक्षा हमारा सहयोग देती है। इससे मसल्स अच्छे होते हैं, न्यूरो जो होगा वो सब अच्छे से कार्य करता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम अपने थकान को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी शरीर नहीं थकता, माइंड थक जाता है। इसलिए अगर हम ब्रेक लेकर के अगर हम कुछ ऐसा एक्टिविटी करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें या कुछ खेलें, तो हमारा वैसे खेल जो हमारे मसल्स पे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे, ये सबसे हमारा थकान दूर हो जाता है। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। भावनाएं एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण पक्ष होती है, लेकिन अत्यधिक भावपूर्ण होना अच्छा नहीं होता है। शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि विभिन्न भावनाओं का नियंत्रण रखना, जैसे डर, भय, क्रोध, आश्चर्य। कोई भी व्यक्ति के अंदर भावनाएं उत्पन्न ही होती है। कभी कोई भावनाओं को हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कोई भावनाओं को हम बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं। तो इस सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करने के लिए शारीरिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमारे डर, भय, क्रोध को और आश्चर्य को हम लोग अगर कंट्रोल कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने में बेनिफिट होती है। स्वास्थ्य का विकास, हेल्थ डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का एक लक्ष्य यह भी है कि इसके द्वारा मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराना तथा सामाजिक अंतरक्रिया के विभिन्न अवसर देना। शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम कोई भी खेल कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। यह सब हमारे मसल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और इसके से हम किसी दूसरे के साथ अंतरक्रिया कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं और समाज में भी हमारा अच्छा सामाजिक विकास होता है। संक्रमित रोगों से कैसे रोकथाम किया जाए।
अगर हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ये सब चीज़ों से हम रोग रहित भी हो सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य आदतों का विकास करना, शारीरिक शिक्षा में हमारी अच्छे आदतों का विकास होता है, हम अच्छे हैबिट अपनाते हैं। शारीरिक स्वच्छता एवं मजबूती प्रदान करना, शारीरिक शिक्षा में हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, स्वच्छ कैसे रहेंगे, मसल कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये सब चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। विभिन्न कौशल एवं गति का विकास करना, शारीरिक शिक्षा में हमारे अंदर अनेक क्वालिटी का डेवलपमेंट होता है, हम एक्टिव रहते हैं किसी काम को करने के लिए, हम तुरंत थकते नहीं हैं। अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छे से होगा तो हम किसी कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इससे शारीरिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।